नमस्कार, मैं हूं सुदीप भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। चंदावली फ्लाईओवर के धरने पर इस समय मौजूद है। आसपास के काफ़ी गांवों के लोगों ने धरना दे रखा है। यहाँ पर आज 16वां दिन है। आइए बात करते हैं किसानों से, आसपास के लोगों से कि जो धरने में बैठे हुए हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका जी? किशन चहल जी। चहल साहब, धरने पर बैठे हुए, आज 16वां दिन है। सत्ता पक्ष का कोई नेता आया आपके पास? नहीं, हमारे पास सत्ता पक्ष का कोई भी नेता नहीं आया। और हमारा जो धरना है ये कल 11 तारीख को एक कृष्णपाल जी से ज्ञापन दिया था उनको कि अफसर को वीके जोशी जी को वो दिया है, आदेश दिया है कि पुल क्यों नहीं बना अब तक। और अब से पहले कई बार वो कृष्णपाल जी से मिले तो उनने हमारे सामने जोशी जी को फ़ोन करके और कहा था कि भाई पुल क्यों नहीं बना, क्या मिस्टेक रही है। ये कृष्णपाल जी को भी पता है क्या मिस्टेक है, वीके जोशी जी को भी पता है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें हम तो सबसे ज़्यादा मांग ये करते हैं, जो NHI का अधिकारी है वीके जोशी जी, इसकी CBI जांच होनी चाहिए। इसमें बहुत बड़ा घोटाला मिलेगा, मंत्री जी का भी और NHI के अफसरों का भी। अच्छा, मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर के पास आरोप लगा रहे हैं आप? बिल्कुल सीधा आरोप है। अन्य कहीं ऐसा नहीं होता। वो अफसर हैं, कृष्णपाल जी अगर आदेश करते उनको भाई काम शुरू किया जाए तो नहीं होता भला। ये अफसर तो उन्हीं के है ना। नहीं, उन्होंने तो कहा, अफसर को कहा कि वजह क्या है? अभी आप नहीं, कह रहे हो फोन करके कहा है? अभी नहीं, कई महीने से कहा है। ऐसा नहीं है कि भाई अभी नई बात हुई है। कई बार हम पहले होका है जो वहाँ भी हमारे सामने कहा है। ये तो बोली बतराई साजिश है। अच्छा, हाँ जी, इसलिए तो अब आप धरने पर बैठे हो? धरने पर बैठे। तो जब तक चलेगा धरना तब तक आप लोग के कहने में, जब तक स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो जाता तब तक आप धरने पर बैठोगे? मैं तो ये कह रहा हूँ, स्ट्रक्चर चाहे 10 साल में खड़ा हो, ये धरना 10 साल तक भी चलेगा। और ऐसी बात नहीं है कि भाई आश्वासन दे दिया उठ के चले गए। ये धरना जब तक रहेगा, जब तक पुल का काम पूरा नहीं हो जाता, जब तक यहाँ धरना बैठे रहेंगे। यानी कि जब तक दीवार नहीं हटेगी? है, बिल्कुल बिल्कुल, जब तक बैठे रहेंगे यहाँ, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। क्या नाम है आपका जी? राजेंद्र सिंह है जी। राजेंद्र सिंह जी, आप किसान आंदोलन में सक्रिय रहे थे 1 साल पूरे, हैं? आपने खूब भाषण दिए थे। लंबे लंबे भाषण थे आपके। हाँ जी, मैं यहाँ भी लंबा ही भाषण देता हूँ। अच्छा, लेकिन मैटर ऑफ सरप्राइज ये है कि ये जेवर एयरपोर्ट को भी जोड़ता है, उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, KGP पर भी इसका लिंक है, इस रोड का। 1872 का पुल यहाँ पर है और इस रास्ते पर फ्लाईओवर ना बनना ये कोई मामूली चूक नहीं कही जा सकती, क्योंकि इससे पहले सेक्टर 2 के पास भी फ्लाईओवर है, सेक्टर 64-65 के लिए फ्लाईओवर है। लेकिन जो मेन रोड है, जिसका जन्म सदियों पहले हुआ था और पक्का रोड था, आज की तारीख में हैवी कंजेस्टेड रूट है ये। और यहाँ पर इधर से स्टूडेंट्स भी, वर्कर्स भी और सरकारी नौकर भी, किसान भी, मजदूर भी, सभी सुबह से शाम तक आवागमन लगा रहता है, चाहे पैदल हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, हैवी व्हीकल हो। और यहाँ पर पुल नहीं बना, ये कोई साइट, विजिटेड साइट JE लेवल की भूल नहीं हो सकती। ये कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है, ताकि लोगों को या तो इम्पोर्टेंस एहसास कराई जा रही है और धरने पर बैठने पर मजबूर किया जा रहा है। अब यहाँ लोगों का फैसला ये है कि जब तक वर्किंग ऑर्डर में पुल ना दिख जाए तब तक यहाँ से हम नहीं हटेंगे। आपके चहल साहब ने सीधा सीधा आरोप लगा दिया है केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर। हाँ। जबकि कृष्णपाल गुर्जर, आप खुद कह रहे हो कि उन्होंने फोन भी करे अधिकारी को, कहा भी है, एक तरह से धमकाया भी है। धमकाया तो नहीं, लेकिन एक तरह से डांट सी पिलाई है। सर, ऐसा है, कृष्णपाल जी ने फोन किया है, लेकिन ये तो गडकरी से, कृष्णपाल जी से, मूलचंद शर्मा जी से, मुख्यमंत्री जी से, लोकल MLA से साल भर पहले से मिलते रहे हैं। उसके बाद 27/11 को ये धरना यहाँ से तेज किया है। तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बैडली नीडेड बाय द पीपल, और इसको एग्जेम्प्ट कर दिया। इसको कैसे ड्राइंग से एग्जेम्प्ट कर दिया, ये समझ से बाहर है। इसीलिए लोग मजबूर है इस बात को कहने के लिए कि कहीं इसमें कोई घोटाला है, क्योंकि पुल भी करोड़ों रुपए में बनता है। कहीं ऐसा तो नहीं ड्राइंग में हो और साइट पे ना हो।
और एस्टीमेट में भी उसकी एस्टीमेटेड वैल्यू भी लगा दी गई हो, क्योंकि ये काम अरबों अरबों के जो काम हैं वो हस्तियों को ही मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम मास्टर धर्मवीर है जी। धर्मवीर जी, असली झगड़ा क्या है आपका? अंडरपास का है, फ्लाईओवर का है? फ्लाईओवर का तो राजेंद्र जी बता रहे, चहल साहब बता रहे हैं जब तक स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो जाएगा धरने पर बैठे रहेंगे, धरना जारी रहेगा। हाँ ना, हमारा तो जो ना असली तो फ्लाईओवर का है। और ये आपको पता है शायद, मेरे ख्याल से पलवल में भी इतना पुराना पुल नहीं है, अलावलपुर वाला भी बाद का ये सबसे पुराना पुल है। बिल्कुल 1873 का बता हाँ रहे जी, हैं। सबसे पुराना पुल यही है। शायद जब गुड़गांव जिला हुआ करता था पंजाब टाइम में भी, यहाँ मतलब इधर जाने का कोई रास्ता नहीं था, ये सबसे पहले बना है। और अब तो ये आपको पता है यूपी से भी लिंक है इसका, केजीपी से भी लिंक है, हमारी बहन बेटियां भी इधर आती हैं। अब ये देखो हमारी जो इज्जत समझो बहन बेटियों को, क्या वो उधर घूम के जाएंगे उधर उधर से? मतलब कितनी बड़ी ये समस्या है। हम तो ये चाहते हैं कि जब तक पुल नहीं बनेगा हम यहाँ से उठेंगे नहीं, हमारा धरना यहीं पर रहेगा। जब पुल शुरू हो जाएगा, बन जाएगा, जब यहाँ से उठेंगे। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि बाजरे की रोटी सरसों का साग भी हम यही टेंट शिमलाने में लगाएंगे, वहीं से घर से मंगा कर लाएंगे, हाँ जी, यही बिल्कुल खाया बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल यहीं मंगाएंगे। बाजरे की रोटी क्या, और जो कुछ खाना मतलब होगा यहीं मंगाएंगे और यहीं पर खा रहेंगे। जब तक ये बनेगा नहीं हम यहीं जम के रहेंगे। क्या नाम है आपका जी? मूलचंद यादव है जी मेरा नाम। यादव जी, कल भी मुलाकात हुई थी आपसे, आज सोमवार का दिन है। ये बताइए कि 16 सोमवार के व्रत तो नहीं रखने पड़ रहे आप लोगों को? ऐसा है जी, व्रत भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हमें अनशन भी करना पड़ेगा ना जी, भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, वो भी हम करेंगे अगर जब तक हमारा पुल नहीं बनेगा, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। यादव जी, क्या वजह है कि बीजेपी सरकार में कई धरने किसानों के हुए हैं? ये भी एक तरह से किसानों का ही है, क्योंकि 20 गांवों के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और आसपास के और लोग भी बैठे हुए हैं। ऐसा है क्या? ऐसा है जी, वैसे तो हम भी सरकार के साथ ही जुड़े हुए हैं, लेकिन सरकार हमारा ये पुल जो नहीं बना रही ना, इसके हम भी खिलाफ हैं। क्यों नहीं बना रही? क्योंकि ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पुल है हमारा, क्योंकि हमारे जो 60-70 गांव जो इससे जुड़े हुए हैं, हमारी मंडी भी इधर ही है, अनाज मंडी भी इधर ही है, सब्जी मंडी भी इधर ही है, कॉलेज भी इधर ही है, हॉस्पिटल भी इधर ही है। तो इससे तो हम सारा हमारा इलाका परेशान हो जाएगा। तो हम तो जब तक बैठे हैं, जब तक ये पुल नहीं बन जाएगा। अच्छा, आज हेमंत शर्मा कहाँ गए जो संयोजक है धरना फ्लाईओवर का? कुछ काम के लिए बाहर गए हुए हैं, अभी आ जाते हैं, कुछ जरूरी काम है उनका। अच्छा, ये बताइए, ये तो कह रहे हैं सारे के धरना जब तक जारी रहेगा, जब तक स्ट्रक्चर नहीं आ जाता, तो इसमें महीनों भी लग सकते हैं। महीने उनका साल लग जाओ, 2 साल लगे, 10 साल लग जाओ, यहीं बैठे रहेंगे। ये सभी अपना प्रण ले लिया 80 गाँव के आदमी ने ना, लगभग 100 गाँव के ना, अब जब तक हमारा पुल नहीं बनेगा हम यहीं बैठे रहेंगे। अच्छा, ये 80 गांवों को बता रहे हो आप जी, आसपास के हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो पलवल डिस्ट्रिक्ट और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के किसान और भी शामिल हो सकते हैं धरने में? वो तो शामिल हैं सब जगह के, लेकिन हमारे 80 गाँव तो इसी से जुड़े हुए हैं, जो अपना ये एरिया ही अपना पुल का। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप राजनीतिक हाथों से खेल रहे हो, कांग्रेस है, इनेलो है, इनके हाथ खेल रहे हो। इसमें राजनीतिक में काम नहीं है जी, तो अपना सामूहिक काम है। इसमें किसी भी ना कांग्रेस का ना बीजेपी का, ये तो राजनीति ना होने देंगे हम किसी का भी। ऐसा नहीं, कांग्रेस के नेता आते हैं, भाषणबाजी करके चले जाते हैं। देखो वो तो सब वो भी तो नहीं करते हैं जी, उनकी शादी नहीं होती है, उनके बच्चे भी नहीं जाते हैं इस रोड पर बिहार में। शादी होती है तो ये इसी पुल पर जाते हुए कहाँ कर जाएंगे फिर? तो सब कुछ यही पुल तो क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? बलजीत सिंह कादियान जी। कादियान साहब जी, धरने पर आप लोग बैठे हो, ये बताइए कि सरकार की तरफ से कुछ लोग मिलने आए हैं कि नहीं आए आपसे मिलने? सरकार की तरफ से कोई मिलने नहीं आया है। NHAI के प्रतिनिधि जरूर आए थे। अच्छा, उन्होंने 12 मीटर चौड़ा और 4.5 मीटर ऊंचा पुल देने की बात कही थी, जो कि संगठन समिति ने ये किया कि भाई इसको न मान के हमारे 100 फुट की डिमांड है, बाकी बैठ के विचार विमर्श करेंगे। तो क्या क्या गए हैं आपसे? वो कह रहे हैं 40 फुट का ले लो आप चौड़ाई, 16 फुट हाइट ले लो। हमने कह दिया कम से कम 100 फुट का लेंगे। अच्छा, 100 फुट की हाइट, चौड़ाई चौड़ाई 30 मीटर की पहले बता रहे थे। नहीं, 30 मीटर नहीं, हाँ, 32 मीटर कम से कम चौड़ाई। तो 30 मीटर या 32 मीटर मान तो गए आपसे ये बात? नहीं, हम तो हमारी मांग है, ये सरकार नहीं मानी अभी मानी नहीं सरकार। वो तो कह रहे थे कि कुछ लोग कह रहे कि वो मान गए। 12 मीटर मानी। 12 अच्छा, 12 मीटर के माने हैं। सरकार 12 मीटर मान रही है, 4.5 फुट। हमारा 100 फुट की डिमांड है। तो 100 फुट का हो सकता है, उसमें आ ना पा रहे हो, नहीं ऐसी कोई बात ड्राइंग में नहीं आ पा रहे हो, स्ट्रक्चर को देखोगे। अभी ना कोई हमारे पास ड्राइंग दिखाई उन्होंने, ना DPR दिखाई हमें, ना कोई प्लान दिखाया है। मतलब 12 मीटर से नहीं 32 मीटर से मानोगे आप? बिल्कुल 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 नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो धरना जारी है, धरना जारी है, जारी रहेगा, और सरकार के साथ बातचीत भी जारी रहेगी और धरना भी जारी रहेगा। अगर सरकार नहीं मानेगी तो 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। क्या करोगे 2024 में? वोट नहीं दोगे क्या? वोट का अधिकार है। हाँ। अगर सरकार नहीं मानती है तो वोट खराब जाएगी, क्या दिक्कत इसमें? अच्छा, नोटा पे दबा दोगे? नहीं, नोटा को दबाएंगे, अपोजिशन पार्टी को देंगे। ऐसी क्या बात करो, दूसरी पार्टी नहीं है क्या? सिर्फ बीजेपी है क्या? और पार्टी अभी किसी को देंगे जो है ठीक काम करेगा। बिल्कुल, आइए बात करते हैं किसानों में। और लोग भी बैठे हुए हैं,
चौधरी साहब राम राम। हुक्के की चौपाल पर आपका स्वागत है। इस हुक्के की चौपाल पर हम लोग आपके बीच में आए हैं। चौधरी साहब राम राम जी। अरे राम राम जी, तू बड़ो स्वाद ले बोते। अच्छा, स्वाद वाली बात तो आप करते हो। ये बताओ तुम वाटे हरियालो कम से कम 100 गामन का पुल बन लो, पुल बनेगा यू रस्ता कितना यू 100 गामन को है, और फिर नहीं दे रहे बैंक को मतलब है यू। अरे हम काम का बैठे हैं यू, यहाँ यू पुल नहीं बना रहे हो, क्या कर रहे हो यू? सरकार से ना इतनी नाराजगी क्यों है, नेताओं से नाराजगी क्यों है? नाराजगी नहीं है जब हमारे पुल ना बनावे। पुल तो बन रहा है। हाँ तो यहाँ पुल बन रहा है आपका। अब कहीं यहाँ मत दे दीजिए वोट, आगे ना समझ में, आगे समझ में ऐसा बनाएंगे। किसको वोट नहीं दोगे आप? हैं? किसको? इनको सबको ही ना देंगे, नहीं कौन? बीजेपी को सबको ही ना देंगे। बीजेपी तो गुजरात में तो बम्पर जीत के साथ आई, आप वोट नहीं देंगे? अरे यहाँ ना देंगे, वहाँ गुजरात वहाँ कहो मोदी को, यहाँ मोदी के थोड़ी है। क्यों मोदी के क्यों नहीं है? सारी की सारी सीटें उसी की हैं। अरे 10 की 10 सीटें उनकी हैं। अरे छोट से करण है सीट, ऐसी सीट हमने बहुत देखी, आगे ना समझ में, इतनी सीट हमने बहुत देखी। अब आप खट्टर सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हो? आप हैं? खट्टर सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हो? अरे वो तो खटारा है, खटारा सरकार है वो, खट्टर। और केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने ये आश्वासन भी दिया है कि बात कर रहे हैं, हाई लेवल पे बात हो रही है। अरे ये ना करे कहते बात, ये झूठी गोली दे रही, आगे ना समझ में। क्या नाम है आपका? है रतन है मेरा नाम। रतन नंबरदार जी। हाँ अच्छा, हाँ जी। और कोई बोलेगा जी? हाँ जी। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, धरना तो हमारा बरकरार है। इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसमें जोशी जी का बहुत पूरा घोटाला पावेगा। पुल जो है स्टार्ट में ही स्टार्ट हुआ था बनना, यहाँ से उठा के 64-65 के चौक पे लेके, जो कि टी पॉइंट है, वहाँ पे जरूरत नहीं थी, और जानबूझ के ये मंत्री जी ने करवाया है। क्या कहेंगे? मंत्री जी ने कराया है? क्यों ना जानो? हाँ जी। ये सब वोटों की राजनीति है, गांव को परेशान करने क्या की नाम है बात आपका सर? मेरा नाम राजपाल यादव है जी। हाँ जी। और मंत्री जी का रोल इसमें बढ़िया नहीं है, कल भी मिल का है उनसे, और 6 महीने से लगातार मिल रहे हैं। हम तो कहते हैं यूँ कि बैठ जाओ धरना पे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और यहाँ कोई कोऑपरेट नहीं है, ना कोई अपील कर रहा है। बात ये 150 वर्ष पुराना से पुल है, जो मान रोड पुल है ना जी, बहुत प्राचीन सड़क है। ये नोएडा को जोड़ती है, अपने बुलंदशहर को जोड़ती है, अलीगढ़ जोड़ती है, बाकी सारे देश में ये KGP और ताज एक्सप्रेस सब रोडों से टच है। मतलब ये इसे बंद करने क्या तो बताओ। नहीं, हम तो आंदोलन में इस अपना फ्लाईओवर बनवाने के लिए बैठे क्या नाम हैं। है आपका जी? मेरा नाम राजेश कुमार है हाँ जी। जी। ये तो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर जब तक नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जी, हमारी टीम ने, हम जो बैठे हैं यहाँ सब ये सोच के बैठे हैं, दृढ़ निश्चय से बैठे हैं, जब तक हमारा ये फ्लाईओवर नहीं बन जाएगा जब तक हम नहीं उठेंगे। ठीक है ना जी। मुझे तो आज तक एक बात समझ में नहीं आई है, कोई भी आके हमें आज तक ये समझाने नहीं आया, प्रशासन की ओर से या जिस पार्टी की सरकार है उसकी ओर से भी कोई आज तक ये बनाने नहीं आया कि ये फ्लाईओवर यहाँ क्यों नहीं बना, इसका क्या फ़ायदा है। कोई देश को फ़ायदा हो, हरियाणा को फ़ायदा हो, कहीं एरिया को फ़ायदा हो, तो चलो हम अपने सोचें कि चलो भाई देश का नुकसान हो रहा है या हरियाणा का नुकसान हो रहा है, एरिया का नुकसान हो रहा है, हम इन्हें 100 नुकसान बता सकते हैं इसका ना बनने का। हमें कोई आके फ़ायदा तो बताए। या गलती हुई है मंत्री जी का भी मैं पढ़ रहा था, शायद आपने कल इंटरव्यू लिया है कि भाई हमारे अधिकारियों से गलती हुई है, तो उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई चल रही है। ठीक है, मंत्री जी पूरे देश के हैं, देश में घूम रहे होंगे, शायद पिछले 6 महीने से उन्होंने संज्ञान नहीं लिया कि ये गलती से रह गया है, अब तो संज्ञान में आ गया, तो उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। और ये गलती सिर्फ यहाँ थोड़ी हुई है, आप तो पत्रकार बंधु हैं, ये जो GT रोड बना इसमें गलतियां नहीं हुई हैं क्या? कहीं कनेक्टिविटी है? आज NHAI के अधिकारी भी आए, जांच कमेटी आई है हाई कोर्ट की तरफ से। वो हाई कोर्ट की तरफ से आई, हमारे मंत्री क्या कर रहे हैं जो हमारे नुमाइंदे हैं, हम अपने नुमाइंदे इसलिए भेजते हैं कि वो हमारी आवाज़ विधानसभा में या संसद में उठाएंगे, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं आराम से। हमें धरने में बैठना पड़ रहा है अपने अपने काम छोड़ के। चले थे हमारे पास धरने के बैठे हुए किसान, उन्होंने कहा कि जब तक स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो जाएगा तब तक धरना जारी रहेगा, भले ही इसके लिए
1 साल 2 साल या कई इतने साल भी लग जाए। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। वोकल फॉर लोकल के लिए आपकी उंगलियों को चलना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।